स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोड विद सिंगर जी में। एंड हमारा चल रहा है पाइथन विद सिंगर जी का सीरीज। अभी पहले ही समाचार लूँगा। आप लोगों को बहुत दिन वेट करना पड़ा इस पूजा के वैकेशन के लिए। तो ठीक है, हमारा पूजा का वैकेशन खत्म हो गया है एंड हम फिर से वापस आ गए हैं हमारे रेगुलर कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आप लोगों को पिछले दिन बोला था कि हम लूप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आप लोग सोच भी सकते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह क्या होते हैं। तो आपको बोल देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमारे होते हैं दो तरह के। चलिए हम दिखाते हैं आपको। एक होता है लूप्स। मिल गया लूप्स आपको। तो लूप्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास है फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डू व्हाइल लूप के बारे में कुछ बोला क्यों नहीं है। देखिए, पाइथन में डू व्हाइल बोल के कुछ लूप वगैरह का केस नहीं होता, लेकिन हम उसको व्हाइल लूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे होगा मैं आपको अगर ज़रूरत पड़े तो बोल दूंगा। दूसरा होता है कुछ और कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आपको बोलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट VS कोड में आते हैं, समय एकदम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे एंड कोड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जो है अब उनका डे 5। अच्छा, ये हम बनाएंगे पाइथन फाइल। तो चलिए, हमारा फाइल तो क्रिएट हो गया। तो चलिए पहले बोलेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स में आपको बोला है ऐसे कि हमारे पास दो तरह का लूप होता है। अब देखिए लूप क्या होता है। लूप के बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक बोल देते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो लूप क्या होता है, कैसे आपको बोलूं। अच्छा, लेट्स सपोज आपको एक नंबर प्रिंट कराना है। आपको 10 बार 1 प्रिंट कराना है। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। आई थिंक 10 टाइम्स हो गया। यस। या फिर आपको प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आपको प्रिंट कराना है। ठीक है। तो आप कैसे ये काम कर सकते हैं? आप बार बार लिखेंगे प्रिंट 1, ठीक है, प्रिंट 1, देन फिर से हम लिखेंगे प्रिंट 2। ठीक है, 10 नंबर्स के लिए हमने मान लिया, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेके 1 मिलियन तक आप प्रिंट करिए, या फिर 1 मिलियन टाइम्स आप 1 को प्रिंट करिए, 2 को प्रिंट करिए, क्या ये संभव है? हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इतना बड़ा कोड कौन लिखेगा भाई? वैसे ही हम कलयुग में हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, सब बहुत बिजी आदमी है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे? हम करेंगे थोड़ी सी चालाकी। क्या करेंगे? हम लगाएंगे लूप। लूप मतलब, अच्छा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हम बोल ही देते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज आपने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अब आप जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं एंड आपका लग गया है बैकलॉग। गए थे नानी के घर, नहीं जाना चाहिए भाई, जेई प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं जाना चाहिए। तो आप गए थे नानी के घर एंड जाके आपका 2 लेक्चर मिस हो गया एंड उसका लेक्चर, उन दोनों दिन का डीपीपी नोट्स, ये सब आपका बैकलॉग लग गया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, घर आएंगे, आके आप उस 2 दिन का बैकलॉग क्लियर करेंगे।
बैकलॉग क्लियर करते करते आपने क्या देखा कि आपका 2 दिन का और बैकलॉग लग गया। ये बैकलॉग क्लियर करते करते करंट का 2 दिन का और बैकलॉग लग गया। अब उसको क्लियर करेंगे तब और 2 दिन का लग जाएगा। इसको बोलते हैं लूप। आप एक लूप होल में फंस गए। आई थिंक आपको क्लियर है। मतलब एक ही चीज जब बार बार एक ही तरह का चीज होता रहता है उसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, तो लूप के बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया आशा करता हूँ आप सभी को मिल गया है। तो होगा थोड़ा सा लेंदी वीडियो, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप लूप के स्ट्रक्चर में देखें तो हम पहले बोलेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, लूप का बेसिक आपको बोल दिया। अब कैसे इस लूप को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम आपको बोलेंगे। फॉर लूप के बारे में हम आपको बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप के लिए हम आपको कोड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सिंटैक्स होगा फॉर। ठीक है, अब आप एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज आई लिया, इन रेंज। रेंज क्या है? रेंज भी एक हमारा दिया हुआ है मेथड। ठीक है, वो भी हमारा इनबिल्ट मेथड है। रेंज क्या होता है आपको बोल देंगे। रेंज यहाँ पे हम रेंज का स्ट्रक्चर क्या ऐसा है, स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, एंड इसके बाद आता है स्टेप। तो स्टेप को हम अगर नहीं भी लेते हैं, स्टेप बाय डिफॉल्ट आता है स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ऐसा कैसा होता है आपको बोलते हैं। देन प्रिंट कराते हैं आई को। लेट्स सपोज हमको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, तो हम कैसे कराएंगे? आई बोल के एक वेरिएबल लेंगे एंड उसका वैल्यू हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे या फिर 1 से। अगर हमको 1 से चाहिए तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसके वैल्यू को हम एंड कहाँ पे करेंगे? 10 पे। लेकिन नहीं, हमको 10 तक वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे एंड करेंगे 11 में। यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है वैल्यू, तो 11 नहीं आएगा, 10 तक हमारा आएगा। अच्छा याद करिए ना, ये चीज मैंने आपको कहाँ पे बोला था, ये एक्सक्लूडेड के बारे में, एंड वाला। जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। यस, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के टाइम आपको बोला था कि हम जब इंडेक्स दे रहे हैं तब लास्ट वाला नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम 0 से लेके 1 से लेके 10 तक अगर प्रिंट कराना है तो 1 से 11 तक हम कराएंगे। तो क्या होगा, आई का वैल्यू हर एक लूप के इटरेशन के लिए 1 एक बार होगा, देन 1 को प्रिंट कराएगा। देन क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 से, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब आप बोलेंगे कि 2 कैसे हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्टेप देना पड़ता है 1। अगर आप यहाँ पे स्टेप 2 देते हैं तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा। अगर 3 देते हैं 1 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा। तो वो अगर हम कुछ नहीं देते तो 1 के बाद हमारा 2 आएगा। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 रहता है। तो इंक्रीमेंट हुआ, देन आई का वैल्यू चेक हुआ कि हाँ इस रेंज के अंदर है ना। ठीक है, इस रेंज के अंदर है, तो फिर से वो प्रिंट होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते प्रिंट होगा। देखिए हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हमारा प्रिंट हो गया। एकदम सिंपल सिंटैक्स है। ओके, अब आप एक और काम कर सकते हैं, मैं दे देता हूं आपको। अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं, एक st बोल के एक स्ट्रिंग लिया, सपोज शुभम। आपको बोला है कि एक स्ट्रिंग भी एक इटरेबल टाइप का होता है। तो कैसे होता है, जब हम करेंगे फॉर आई इन एस टी, तो क्या होगा, इसका हर एक कैरेक्टर को ये आई इटरेट करेगा। ठीक है, इसके हर एक कैरेक्टर को आई इटरेट करेगा। तो क्या होगा, फॉर आई इन एस टी प्रिंट आई, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा एस, नेक्स्ट लाइन में आएगा एच, देन यू बी एच, ऐसे प्रिंट होगा। देखिए अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है। देखिए शुभम एक एक करके कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब अगर हमको 10 टाइम्स 1 को ही प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे आई की जगह 1 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तब एक और बात है, हमें इस आई की तो यूज नहीं करना पड़ा, तो हम एक वेरिएबल नहीं भी ले सकते। हम यहाँ पे अगर अंडरस्कोर देके छोड़ देंगे तो वैसे भी काम चल जाएगा। देखिए 1 आ गया 10 बार प्रिंट होके। देखिए
अच्छा, आइन एस टी है तो एस टी के लिए तो यहाँ पे 7 ही कैरेक्टर्स है तो 7 बार प्रिंट होगा। ठीक है, रेंज अगर 1 से लेके 11 तक देंगे तो 10 बार प्रिंट होगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है कि है वाइल लूप। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे वाइल लूप की तरफ। तो वाइल लूप क्या है देखते हैं। चलिए, कुछ नहीं है, सिंपल ऐसा ही लूप है, थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। क्या होगा इसका सिंटैक्स? तो अगर इसका सिंटैक्स देखने जाए तो चलिए, आई थिंक एक नंबर देते हैं। ठीक है, अच्छा, यूज़र से ही इनपुट लेते हैं। ठीक है, एक्स लेते हैं एंड बोलते हैं यूज़र को कि एंटर अ नंबर। ओके, यूज़र नंबर एंटर करेगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कमांड कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट्स फाइन। तो चलिए, यूज़र से हमने एक इनपुट लिया, अब हम लिखेंगे वाइल। ठीक है, वाइल क्या करेगा? एक कंडीशन चेक करेगा। वाइल के बाद हम जो भी लिखेंगे वो अगर ट्रू रिटर्न करे तो उस लूप के अंदर जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ नहीं आया होगा। क्या होगा देखते हैं। वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 100, ये हमने कंडीशन दिया। अगर हम एक वैल्यू इसके अंदर डाले तो वो इस कंडीशन में चेक होगा। ठीक है, कि यस, ये जैसे ईफ में चेक होता था कि x क्या 100 से छोटा है, वैसे ही यहाँ पे भी चेक होगा। तो ईफ के साथ इसका डिफरेंस क्या है कि ईफ में एक बार कंडीशन चेक हुआ, चेक होकर जो एग्जीक्यूट होना है हुआ, देन नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे इसके अंदर का कंडीशन जितने बार ट्रू आएगा उतने बार ये लूप की तरह चलता रहेगा। देखिए, वाइल एक्स लेस देन 100 हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे x को। ठीक है, एंड एक काम हम करेंगे, इसके पहले हम, या फिर इसके बाद ही कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ही हम कर सकते हैं, x को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा, आप बोलिए क्या होगा। चलिए इसको रन करते हैं, फिर आपका हम आंसर लेंगे। अगर हम यहाँ पे 38 देते हैं, क्या होगा? 38 आएगा, वो प्रिंट होगा क्योंकि 100 से कम है। देन इंक्रीमेंट होगा, 39 होगा, वो भी प्रिंट होगा क्योंकि 100 से कम है। ऐसे करते करते 100 तक जाएगा, तो 39 से 100 तक ये प्रिंट करेगा। देखिए वही हुआ। ठीक है, 38 से 100 तक ये प्रिंट किया। तो ऐसे करता है व्हाइल लूप का। अब एक चीज, अच्छा, यहाँ पे पहले आपको बोल देते हैं कि डू व्हाइल का आपने एक लोग बोल सकते हैं कि डू व्हाइल इससे कैसे बनाए। तो डू व्हाइल तो इनबिल्ट तो नहीं है कुछ, तो डू व्हाइल को हम इससे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? लेट्स सपोज हमको दिया गया है कि एक नंबर को प्रिंट कराइए। ठीक है, अभी देखिए व्हाइल कंडीशन भी चेक करता है, व्हाइल कंडीशन चेक करने के भी काम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमें डू व्हाइल में क्या होता था, अगर किसी को पता है, वहां पे क्या होता था, एक बार जो आपने दिया है, एक बार तो कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर प्रिंट एक्स लिखा है, एक बार तो आपका प्रिंट करेगा, देन आपका कंडीशन नेक्स्ट टाइम से चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 100 के नीचे है इसलिए ही चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट 101 देता, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रन करके डायरेक्ट 101 लिखता ना, तो ये हमको कुछ नहीं देता क्योंकि यहाँ पे नहीं चलेगा वो। व्हाइल कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन डू व्हाइल में क्या होगा कि कंडीशन चेक करने के पहले एक बार तो प्रिंट करेगा, देन अगर कंडीशन मैच ना करे तो नेक्स्ट टाइम से नहीं प्रिंट करेगा, तब निकल जाएगा लूप से। एक बार भी अगर कंडीशन फॉल्स आ गया यहाँ पे, तो इस लूप से ये निकल गया।
जब तक ट्रू रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम डू व्हाइल के लिए, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने, अच्छा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, डू व्हाइल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग व्हाइल। ओके, तो कैसे होगा देखिए, हम जैसे यहाँ पे x को लिया ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। हम इतना सा कोड सिर्फ, अच्छा ये अगर हम सेम ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम सेम ले लेते हैं, तो हम एक इनपुट लेंगे, उसको हम सपोज y में स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड देन हम करेंगे व्हाइल ट्रू, पहले ही बोल देते हैं कंडीशन जो भी आता है यहाँ पे ट्रू आएगा। देन हम एक बार प्रिंट कराएंगे एक y को, एक बार प्रिंट कराने के बाद देन हम y को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, इंक्रीमेंट किया। अब इसके अंदर हम एक इफ का कंडीशन लगा देंगे, अगर अब आपको जो कंडीशन देना है उसको इफ के अंदर दीजिए, अगर आपको 100 से ज्यादा नहीं होना है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 100 हमने यहाँ पे दिया था ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे, इफ 100 y ग्रेटर देन 100 लेस देन इक्वल्स टू के लिए हमें ये व्हाइल लूप चलाना है। तो चलता रहेगा, जब यहाँ पे ग्रेटर देन 100 हो जाएगा तब ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक आपको बोला था, ब्रेक आपको हमने बोला था कि ब्रेक क्या करता है, करंट इटरेशन से निकल जाता है। अब जब भी हम ब्रेक कर देंगे यहाँ पे व्हाइल लूप से ये निकल जाएगा। तो ऐसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे डू व्हाइल लूप को। अगर आप इसको चलाएं ना, क्या आएगा देखेंगे, देखना चाहते हैं, चलिए इसको एक बारी के लिए कमेंट कर देते हैं, एंड ठीक है, देखिए अगर हम 101 को दिए ना, तो एक बार 101 प्रिंट करेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं किया, क्योंकि एक बार हमने प्रिंट कराया, नेक्स्ट टाइम हमने कंडीशन चेक किया है। तो ये है डू व्हाइल के इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो अभी डू व्हाइल को रखते हैं साइड पे और वापस आते हैं अपने व्हाइल लूप पे, ठीक है। तो व्हाइल लूप पे वापस आते हैं, एंड हमें जो करना था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना था कि यहाँ पे व्हाइल लूप का एक और अच्छा चीज़ है, पाइथन बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है भाई, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी और इतने इजी चीज़ें होंगी ना, इतने सारे मेथड्स होंगे, इतने सारे चीज़ें होंगे कि आपको इस लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बोलेंगे। देखिए इफ के साथ हमने एल्स केस यूज़ किया था, हाँ हम यहाँ पे व्हाइल के साथ भी एल्स केस यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जब व्हाइल कंडीशन में गया देन तो ठीक है, लेकिन जब व्हाइल कंडीशन से निकल गया तब क्या करेंगे, जब व्हाइल से निकल गया तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक एल्स भी है। अच्छा चलिए आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, अच्छा हमको तब तक एक बोलिए ना, एक होता है ना वो गाने का प्रोग्राम, मेल फीमेल एक साथ करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलैब, यस। सो चलिए कोलैब करेंगे हम, कोलैब ऑफ व्हाइल एंड एल्स, कैसा होगा देखते हैं। सो अच्छा हमने एक वेरिएबल लिया काउंट, एंड काउंट का वैल्यू लेट्स सपोज हमने 5 रख दिया। अब 5 इस वैल्यू के अंदर हम अगर 5 इस वैल्यू हमने रख दिया, एंड हम व्हाइल लूप चलाएंगे, एंड इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 5 0 से बड़ा है, चेक किया हमने, ओके चेक किया, अगर बड़ा है तो प्रिंट करा दीजिए काउंट को, ओके। देन हम क्या करेंगे, काउंट को 1 से
डिक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि ये माइनस इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू हमने लिख दे रहे हैं बार बार, ये क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए एक बार बोल देते हैं, रुक जाइए। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, हमने ऑपरेशंस किए थे ना, इन ऑपरेशंस का एक शॉर्टकट है, ठीक है? वो शॉर्टकट कैसा है, यहाँ पे आपको बोल देते हैं। ये जो माइनस इक्वल्स टू है, यहाँ पे काउंट माइनस इक्वल्स टू 1 का मतलब है काउंट का वैल्यू में असाइन कर दो, काउंट में असाइन कर दो काउंट -1 को, ठीक है? मतलब काउंट माइनस इक्वल्स टू 1 मतलब क्या, काउंट को माइनस कर दो, काउंट से माइनस करो 1 को, एंड जो वैल्यू आ रहा है रिजल्ट उसको काउंट के अंदर डाल दो, यह है इसका मतलब। यहाँ पे दूसरे ऑपरेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे काउंट आता यहाँ पे डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, इसका मतलब है काउंट फ्लोर डिवीजन बाई 1, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको काउंट में डाल दो। ऐसे ऐसे होता है, ठीक है? अब किसी भी ऑपरेटर के लिए ये कर सकते हैं, हर एक ऑपरेटर के लिए ये काम करेगा, जितने भी ऑपरेटर्स आपको हमने दिखाए हैं। ओके, तो चलिए अब मेन टॉपिक में आते हैं। सो ये हमारा हो गया वाइल का पार्ट। अब हमको आप एक बात बोलिए, 5 है तो इसका वैल्यू कब तक 0 से बढ़ा आएगा? अगर हर एक स्टेप में 1 से माइनस होता रहे तो 5 4 3 2 1 देन तो 0 पे आएगा। तब क्या होगा, उसके लिए हम एक एल्स पार्ट लिखेंगे कि जब भी ये एल्स में जाएगा तो एक मैसेज ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? लेट्स सपोज हमने लिखा आई एम इनसाइड एल्स, सिंपली एक मैसेज लिख दिया। तो चलिए अगर इसको हम रन करें तो क्या आता है देखते हैं। यस, 5 4 3 2 1, एंड जब भी 0 में आ गया तो वाइल लूप से निकल गया, हम जाएंगे एल्स में एंड यहाँ प्रिंट हो गया आई एम इनसाइड एल्स। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखाई, आशा करता हूँ अब दिखेगा, ठीक है? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अरे भाई क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया लूप का केस। अब हम बढ़ेंगे, ये टाइम नहीं लेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, ये टॉपिक टाइम नहीं लेगा, एकदम इजी टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और 3 आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बारे में हमने आपको बताया था, वो है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। इसमें ब्रेक का हमने यूज भी आपको दिखाया है। तो चलते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। चलिए, इस वाइल के कहाँ पे था, वाइल। अच्छा चलिए एक नया कोड लिखते हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास के लिए। ब्रेक, अच्छा थोड़ा सा लेंदी हो रहा है वीडियो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा बैठ के देख लो। एक वीडियो के अंदर हमने इतना कम टाइम में, आपको लगेगा बहुत लंबा जा रहा है भाई, 10 डेज के अंदर कैसे एक पाइथन का लैंग्वेज आपको पूरा सिखाते हैं भाई? तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा, एंड थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, 30-40 मिनट ज़्यादा नहीं होता। इसके अंदर हम आपको लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी सिखा रहे हैं। ओके, तो कंटिन्यू एंड पास, ये 3 स्टेटमेंट को आपको हम सिखा रहे हैं। क्या होगा, चलिए अभी एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है? अच्छा होगा ये एग्जाम्पल, अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा। सो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स सपोज इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट बोल के, इंस्टीट्यूट, आई थिंक सही लिखा है, छोड़ो स्पेलिंग में क्या जाता है। इंस्टीट्यूट का एक हम नाम देंगे, लेट्स सपोज मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अरे सॉरी, आपको मेरा, हमने तो एड्रेस दे दिया, ठीक है भाई, बम मत गिरा देना कॉलेज में,
ठीक है, वैसा कुछ मत करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स मतलब हम एक एक कैरेक्टर देख देख के जाएंगे। H देखा, देन A देखा, देन L देखा, और हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो यहाँ पे सुविधा के लिए हम फॉर लूप ही लगा रहे हैं। फॉर आई इन इंस्टीट्यूट ओके। तो आई इंस्टीट्यूट क्या करेगा, हर एक इटरेशन में एक एक कैरेक्टर लेता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ आई इक्वल्स टू ए, ठीक है। अगर आई इक्वल्स टू ए है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, या फिर हाँ ब्रेक कर देंगे, ब्रेक ओके। ये एक हम कर सकते हैं। देन प्रिंट कराएंगे आई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आई का वैल्यू ए आ जाएगा तब ये एक इस लूप से निकल जाएगा। अगर आई का वैल्यू ए नहीं आए तो सिंपली प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट हम देखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ हमने यहाँ पे कैरेक्टर से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे हमको एक सिंगल या फिर डबल कोटेशन तो देना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ H प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि उसके बाद का लेटर ही है ए। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पे L देते तो देख लीजिए आसानी होगा। तो H प्रिंट हुआ, A प्रिंट हुआ, लेकिन L नहीं प्रिंट हो रहा। इज इट क्लियर? यस। तो चलिए, अच्छा अगर हम इसको साइड बाय साइड चाहते हैं तो एंड का वैल्यू हम कुछ नहीं रखेंगे। चलिए, तो अच्छा यहाँ पे क्यों दे रहा है भाई, प्रिंट के पास देना पड़ता है ना, सॉरी। तो चलिए, एंड का वैल्यू हम दे दिए, तो H है, ठीक है। L आया तो ब्रेक कर गया। अब अगर हम यहाँ पे इसके बगैर अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू रखें, ब्रेक नहीं, कंटिन्यू, ठीक है। तो ब्रेक का फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब अगर कंटिन्यू रखे तो कंटिन्यू क्या करेगा, देखते हैं। ब्रेक ने क्या किया, जब भी वो आया कंडीशन मैच किया, निकल गया। कंटिन्यू क्या करेगा, करंट इटरेशन को एग्जीक्यूट ना करके नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जब भी L से मैच कर जाएगा आई का वैल्यू, तब उस इटरेशन को छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। तो यहाँ पे जब भी देखिए, हल्दिया का L नहीं आया, क्यों, क्योंकि जब भी L आया कंटिन्यू कर गया। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिया बच गया, टेक्नोलॉजिया हो गया ना। क्या हुआ भाई, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का L नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्किप हो गया, कंटिन्यू हो गया। आई थिंक ये क्लियर है आपको, ओके। तो कंटिन्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू ब्रेक में तो आपको समझ में आ गया, कंटिन्यू में भी आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्रेक या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट आप देते हैं, कंटिन्यू के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है, लेट्स सपोज हमने लिखा प्रिंट माय नेम इज शुभम, ओके, ये मैंने लिखा है, तो ये नहीं चलेगा, ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज मैं लिखता कंटिन्यू के ठीक पहले, तो ये प्रिंट होता। देखिए, HA प्रिंट हुआ, देन माय नेम इज शुभम प्रिंट हुआ, ठीक है। देन DIA इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
देन माय नेम इज शुभम फिर से प्रिंट हुआ, देन OGY। मतलब यहाँ पे जब भी एल आता है तो माय नेम इज शुभम प्रिंट होता है, एल नहीं प्रिंट होता, नेक्स्ट सिचुएशन पे चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। कंटिन्यू या फिर ब्रेक के लिए भी उसके पहले जो जो होते हैं वो सारे प्रिंट होंगे, लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब ब्रेक भी हो गया, कंटिन्यू भी हो गया, अब लास्ट जो चीज बचा है वो है पास। तो चलिए पास भी देख लेते हैं, पास में क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करेंगे, इफ आई इक्वल्स टू एल, ठीक है, देन पास। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था वैसा ही आ जाएगा। तो बोलेंगे तो ये पास लिखने की जरूरत क्या है? क्या है ये चीज? इसका मतलब है जब भी किसी कंडीशन के अंदर आया एल इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एल आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कोड में लिखना था हमको। पास का सीधा मतलब क्या है जानते हैं? कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, लेकिन अभी नहीं लिखना, बाद में लिखेंगे हम, अभी छोड़ दो। तो अब अगर इसको खाली छोड़ दे तो एरर दिखाएगा, इसके लिए पास। हम कुछ लिखे नहीं, पास कर दो, बाद में लिखेंगे। ट्रेन में जाते हो ना या फिर बस में जाते हो, क्या बोलता है कंडक्टर? टिकट दो या फिर पैसे दो। अब पास है हमारे पास, हम नहीं देंगे। मतलब क्या? मैंने बोल के रखा है मैं पास कर सकता हूँ। यहाँ पे वैसा ही चीज़ है कि मैं पास कर सकता हूँ। मुझे अगर कोड अभी नहीं लिखना तो मैं बाद में लिखूंगा, मैं अभी पास कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए है ये पास स्टेटमेंट। तो यही है सारा कुछ, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, एंड यहाँ पे वाइल, डू वाइल भी करा दिया, वाइल लूप्स एंड फॉर लूप तो आपको पढ़ा ही दिया। तो ये है सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इन सभी को ज़रा रिवाइज कर लेना। कोड फिर से दिखा देता हूँ, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, नोट्स बनाना है तो बना लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो लूप आ गया पूरा, एंड वाइल लूप, एंड बाकी का यहाँ से आ गया। तो इन दोनों को स्क्रीनशॉट या फिर जो भी बनाया नोट्स वोट्स कर लो, देन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो हम देंगे। देखते हैं किस चीज़ के ऊपर दिया जाता है, वो सरप्राइज ही रहने दो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमारा खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय। विश यू ए वेरी नाइस डे। चलिए।